राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल।
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। गाइए। राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम, राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद, जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय, हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय, प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 शिल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेणया कल्पिता,
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते भक्तवत्सल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर
जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका, साउथ कैरोलिना, ऑरेंजबर्ग निवासी हमारे बलदेव भाई और भगवती माता, और आज तो उनका पूरा परिवार उपस्थित है। अंकित, हिरल, आज विशेष रूप से सत्यम और धरती भी उपस्थित हुए हैं, और इनकी सुपुत्री काश्मीरा, केतन कुमार और सभी बाल गोपाल, अर्णव, अन्वी, सजनी, सहज। तो आप सभी भक्तों का भाव से श्रीमद् भागवत कथा के इस अंतिम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। बलराम जी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। बलराम जी के पावन जन्म के उपलक्ष्य में, बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बलराम जी की कथा का हम सब श्रवण करते आ रहे हैं। भक्तों, इस संसार में राम की बड़ी आवश्यकता है। बलराम की कथा हम सुन रहे हैं, और कल हमने सुना कि किस प्रकार से लक्ष्मण अपने भाई को सुखी करने के लिए, अपने भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने भगवान रामचंद्र से मांगा कि अगले जन्म में मैं छोटा भाई नहीं, मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान रामचंद्र का जीवन पूर्ण मर्यादा में था। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान रामचंद्र के विषय में बहुत सुंदर जीवन में सीख मिलती है। एक पुत्र को अपने पिता के प्रति धर्म को कैसे निभाना भगवान रामचंद्र ने सिखाया। पिता धर्म संकट में थे, पुत्र के प्रति प्रेम और पत्नी को वचन। पिता पूर्ण धर्म संकट में थे, और उस समय भगवान रामचंद्र ने परिस्थिति को समझकर प्रसन्न होकर अयोध्या को छोड़कर वन में चले गए। एक प्रजा के प्रति कैसा कर्तव्य होता है भगवान रामचंद्र ने सिखाया। भगवान रामचंद्र ने छोटे से छोटे, निम्न से निम्न लोगों के साथ लेकर बड़े से बड़े लोगों के साथ मित्रता की। भगवान रामचंद्र की कितनी बड़ी गरिमा। कहते हैं रावण, बड़े बड़े देवता भी रावण से डरते थे। यहाँ तक रावण के राज्य में जो द्वारपाल होते थे, वो द्वारपाल ब्रह्मा इंद्र को भी वह चुप करा देते थे, ऐसा रावण। परंतु भगवान रामचंद्र वनवास के दौरान अयोध्या से कोई सेना की सहायता लिए बिना उस वन के जंगल के वानर भालू को जुटाकर मिलाकर उस दुष्ट रावण का वध किए, आसुरी शक्ति का विनाश किए और धर्म की ध्वजा को लहराए। भगवान रामचंद्र पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनके जीवन से ये सीख हमें प्राप्त होती है। हम यहाँ पर कृष्ण बलराम की कथा सुन रहे हैं, दो भाई की कथा सुन रहे हैं। सो भक्तों, भगवान रामचंद्र के जीवन में यह भी सीखने मिला कि एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ऐसा वर्णन है कि महाराज दशरथ जब बूढ़े हो गए, उनके बाल जब सफ़ेद हो गए, तब महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि रघुवंश की रीति है कि अपने बड़े पुत्र को राजा बना देना चाहिए। और महाराज दशरथ के मन में ये शुभ विचार आया और
अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा, गुरुदेव अब रघुकुल की रीत के अनुसार बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूँ, तो ये विचार कैसा है? वशिष्ठ जी ने कहा तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, इतना अच्छा विचार आया है, इसे तुरंत कंप्लीट करो। दशरथ जी ने कहा कि एक दिन रुक जाओ, आप राम के पास जाओ, राम को ये सारी इंस्ट्रक्शन दो और राज तिलक करने के लिए क्या उपवास करना होता है, क्या नीति नियम होता है, आप राम को बता दो, हम कल राज्याभिषेक करेंगे। भक्तों, रामायण का ये बहुत सुंदर प्रसंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम अपने कमरे में बैठे थे और अचानक दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को भेजा और वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र के कमरे में आए। भगवान राम अपने आसन से खड़े हो गए और भगवान रामचंद्र ने कहा, वशिष्ठ जी, यूं तो किसी साधु संत का हम जैसे गृहस्थियों के घर पर आना ये तो शुभ, ये तो बहुत बड़ा मंगल माना जाता है, परंतु आप जैसे संत को इतना कष्ट लेना पड़ा मेरे पास आने के लिए। आपने खबर भेजी होती तो मैं आपके पास आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप आए हो। वशिष्ठ जी का स्वागत किया और निवेदन किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हें आज निर्जला उपवास करना है। राम ने कहा, प्रभु गुरुदेव, आज तो कोई आविर्भाव तिरोभाव न कोई उत्सव है, न कोई आज कोई विशेष तिथि है, आज मुझे क्यों उपवास करना है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, आपके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज अयोध्या के राजा दशरथ ने सभा में ऐलान किया है कि कल राम को राजा बनाना है। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि राम कल तुम राजा बनने वाले हो और राजा बनने के लिए सारी तैयारी कर लो, इतना कहकर वशिष्ठ जी चले गए। भक्तों, दिल पर हाथ रखकर कहिए, यदि हमें कोई ऐसी खबर देता ना तो दरवाजा बंद करके 1.5 घंटा हम नाचते, हम कूदते कि हम राजा बनेंगे। लेकिन धन्य है भगवान रामचंद्र। राम तो राम है भक्तों, राम राजा होने वाले हैं। दुनिया में जब कोई नेता बनता है, मंत्री बनता है, राजा बनता है या बनने वाला होता है, तब उसे उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है। लेकिन आज जब राम को राजा बनने की बात पता चली, भगवान रामचंद्र दुखी हो गए। एकांत कमरे में बैठे हैं और भगवान रामचंद्र अफसोस करते हुए कहते हैं, विमल वंश अनुचित एकू बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेको बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेको। भगवान राम अपने आप में अफसोस करते हुए सोचते हैं कि मेरा जन्म रघुकुल में हुआ, सूर्यवंश रघुकुल में मेरा जन्म हुआ और रघुकुल में आज तक सब कुछ ठीक चल रहा था। विमल वंश, मेरा वंश जो है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब विमल है, पवित्र है, लेकिन इस पवित्र रघुकुल ने आज एक गलत काम कर दिया। और वह गलती क्या हुई कि बंधु बिहाय, मेरे और 3 भाई हैं। भगवान राम कहते हैं कि हम 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक दिन हुआ, एक पिता के घर पर हुआ। हम चारों का विद्याकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, हम चारों भाइयों की परवरिश, सब कुछ एक साथ हुआ। तो जब राजा बनने की बात आई तो हम चारों को राजा बनना चाहिए, उस तीनों को छोड़कर मुझ अकेले को राजा क्यों? राम को यह अफसोस था कि मुझे जो राजा, मुझे जो मिल रहा है
वो मेरे से छोटे भाई को मिलना चाहिए। भक्तों में अक्सर कहता हूं, जब देश में, समाज में या परिवार में जो वडील है, जो बड़ा है, उस बड़े के मन में ऐसा विचार आए कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे से पहले मेरे छोटे को मिलना चाहिए, जब ऐसा विचार आए तो समझ लेना चाहिए राम राज्य आ चुका है। ये राम का विचार है, ये राम राज्य का विचार है। भगवान रामचंद्र ने सोचा कि मुझे जो मिल रहा है मेरे से पहले मेरे छोटे को मिलना चाहिए, और यह सोचकर रात भर अफसोस करते रहे। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत। जब भगवान रामचंद्र ने ये बात सुनी कि मुझे राजा बनना है, तो तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। मेरे अन्य भाई को छोड़कर मैं राजा बनूंगा। ये हैं एक भाई के प्रति कर्तव्य। और भक्तों, जैसे ही पता चला कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, तुरंत माता पिता के चरणों में आशीर्वाद लेकर भगवान रामचंद्र निकल गए। और हद तो तब हुई, जाते जाते वशिष्ठ जी को कहकर गए, वशिष्ठ जी मैं जा रहा हूं वन में, और मेरा भाई भरत ननिहाल में है। जैसे ही भरत वापस आएगा, वशिष्ठ जी आप तुरंत उनका राज्याभिषेक कर देना, और यदि संभव हो तो ये खबर वन में भिजवा देना, तो मैं भी पशु पक्षियों के साथ उत्सव मनाऊंगा मेरे छोटे भाई भरत को राजा बनने का। आप विचार तो करो, जिस भरत के कारण, भरत की मां कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला, लेकिन तनिक भी राम को अपने भाई में दोष दृष्टि नहीं है। सो इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने ये आचरण सिखाया, ये आदेश भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन से ये मर्यादा सिखाई। हनुमान जी का वचन है कि राम ये रावण, कंस, खर, दूषण, बाली आदि को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए। हनुमान जी कहते हैं, मर्त्योवतारस तुहि मर्त्य शिक्षणम रक्ष वदा एव न केवलम विभो। भगवान रामचंद्र असुरों को मारना ही होता तो वो वैकुंठ में, साकेत में, अपने धाम में बैठे बैठे भ्रिकुटी भंग मात्रेण अपनी आंखों के इशारों से जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, वो भगवान को 2-5 असुर को मारना कौन सी बड़ी बात थी। राम आए हैं इस धरती पर संसार के लोगों को अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए कि एक भाई को कैसे जीना चाहिए, एक पुत्र को माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, एक राजा को, एक लीडर को प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, ये भगवान रामचंद्र ने सिखाया। और भक्तों, ये इतिहास मानव जीवन के कल्याण के लिए है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत बड़ी भेंट प्रदान की है। इस मनुष्य जीवन में कभी कभी हम लोग ऐसे मोड़ पर फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं बचता। उस समय ये इतिहास, भगवान के ये चरित्र हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे देते हैं। भक्तों, आज ही मैंने सुना कि एक आदमी था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वे जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ठीक से जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक जगह पर उन्होंने अप्लाई किया और उनको इनविटेशन आया इंटरव्यू के लिए। अब कई बार इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन उनका कोई काम हुआ नहीं। तो अब ये इंटरव्यू के लिए जब इनविटेशन आया तो सोचा कि चलो आया है तो एक बार चला जाता हूँ। इंटरव्यू देने के लिए गए, 1.5 घंटा ड्राइव करना था। तो सोचा कि 1.5 घंटा दूर जाना है तो गुरु महाराज का प्रवचन सुन लो। तो कार में प्रवचन शुरू कर दिया और प्रवचन चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का संवाद प्रवचन में उन्होंने सुना और 1.5 घंटे तक प्रवचन सुनते सुनते गया।
अब इंटरव्यू में भी उनका लास्ट चांस था, आगे बहुत सारे लोग थे और लास्ट चांस। आप लोग समझ सकते हो, इंटरव्यू लेने वाले भी पक जाते हैं इंटरव्यू लेते लेते, और ये लास्ट बंदा था, इसका टर्न आया और इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी पोस्ट के लिए हम किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, हमें मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, तो बताओ मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। अब ये तो 1.5 घंटा प्रवचन सुनकर आया था और इनको तो होप था ही नहीं कि मुझे नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि 10 जगह पर अप्लाई कर चुका था, कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। तो 1.5 घंटा प्रवचन सुनकर आया था। उस प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के संवाद में यही टॉपिक चल रहा था। बोले मैनेजमेंट में लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, तो इसने सारा प्रवचन सुना दिया। इसने कहा लीडर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए विनम्रता, हम्बलनेस। और विनम्रता के विषय में 1.5 घंटा जो प्रवचन सुना था वो सुनाने लगा। और ये जब प्रवचन सुनाने लगा, इंटरव्यू लेने वाले जो थे वो भी लोगों के इंटरव्यू लेकर पक चुके थे, तो वो भी सीट बैक करके ये भी कथा सुनने लगे। और इनको कथा सुनाते हुए आनंद आया, जॉब मिले या न मिले अपना प्रीचिंग तो बढ़िया हो रहा है, मेरा प्रवचन तो लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से इंटरव्यू दिया, 1.5 घंटा कथा सुनाई और फिर वहाँ से निकला और 10 दिन के बाद लेटर आया कि आपकी नौकरी लग गई है। कहने का अर्थ ये है भक्तों कि ये इतिहास, ये शास्त्र, ये वेद हमारे लिए बने हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमें आगे का मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो सभी शास्त्रों का सार है, उस श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री बलराम जी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। ऐसा वर्णन है, नंदगांव में आप जाओगे, आप में से कोई गए हो तो आपको याद होगा, नंदगांव जो नंदीश्वर महादेव पर्वत के ऊपर बना हुआ है, और नंदगांव में बिल्कुल शिखर पर उस पर्वत के ऊपर नंद भवन है, नंद बाबा का घर है और सुंदर भगवान का मंदिर है। तो वहाँ पर मंदिर में नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरा नंद बाबा का परिवार है और कृष्ण और बलराम का विग्रह है। जब पहली बार मैंने कृष्ण बलराम का विग्रह देखा, तो वैसे आप मेरे पीछे ये फोटो देख सकते हैं, कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, बलराम जी नीलांबर पहनते हैं। कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, बलराम जी ब्लू वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं, बलराम जी मोरपंख धारण प्रायः नहीं करते हैं। लेकिन नंदगांव में हमने देखा कि कृष्ण भी पीतांबर पहनते हैं, बलराम भी पीतांबर पहनते हैं, कृष्ण भी बांसुरी, बलराम भी बांसुरी। मैंने बहुत वर्ष पूर्व जब पहली बार ये दृश्य देखा तो तुरंत गुरुदेव को पूछा कि ऐसा क्यों, हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इसमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है, क्योंकि दोनों ने पीतांबर पहना, दोनों के मोरपंख, दोनों के हाथ में बांसुरी। तब इतिहास पता चला भक्तों कि किस प्रकार से त्रेता युग में लक्ष्मण जी राम की सेवा करना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई होने के कारण बड़े भाई की आज्ञा सुनकर बेचारे चुप हो जाते थे। लेकिन द्वापर युग में वही लक्ष्मण बड़े भाई बनकर आए और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा और रक्षा करते थे। कंस जो था, कृष्ण को मारने के लिए अनेकों असुरों को भेजता था, और कंस जब असुरों को भेजता था तो उस असुरों को कृष्ण के लिए वारंट निकालता था, कहता था कि तुम्हें कृष्ण को मारना है। तो वो असुर कहते कृष्ण कैसे हैं, तो कंस कहता कि मोरपंख धारण करता है, हाथ में बांसुरी धारण करता है। और जो असुर आते वो मोरपंख वाले, बांसुरी वाले, पीतांबर वाले को देखकर उस पर अटैक करते थे। तो पूतना, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, अनेकों असुर आए। बलराम जी ने देखा कि ये जितने भी असुर आ रहे हैं, सारे असुरों का टारगेट एकमात्र कृष्ण है, अर्थात सारे असुर कृष्ण को मारना चाहते हैं। बलराम जी ने सोचा, और ये कृष्ण को कैसे पहचानते हैं, कृष्ण के वस्त्र को देखकर कृष्ण को पहचानते हैं। अब एक काम करूंगा, ये कृष्ण जो वस्त्र पहनते वो मैं पहनूंगा।
और जो भी असुर आएंगे पीतांबर और मोरपंख देखकर मेरे साथ युद्ध करेंगे, मेरे छोटे कृष्ण के ऊपर कोई शस्त्र का वार नहीं होगा। बलराम जी कृष्ण की रक्षा वैसे करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ये पलक जो है ना हमारे आँखों की रक्षा करती है। हमारे आँखों में कोई वस्तु जाए, कोई भी वस्तु आँखों के पास आती है तो पहले ये पलक बंद हो जाती है। तो ये पलक जैसे आँखों की रक्षा करती हैं, वैसे बलराम जी कृष्ण की रक्षा करते थे। और बलराम जी कृष्ण के आभूषण पहनते थे, और कोई भी असुर आता तो उनकी मुठभेड़ पहले बलराम के साथ होती और फिर कृष्ण के साथ होती थी। सो इस प्रकार कृष्ण की रक्षा करना ये बलराम का धर्म था। आपने सुना होगा कि जब कृष्ण का जन्म हुआ, अष्टमी तिथि में कृष्ण का जन्म होगा, और वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा कारागार से गोकुल लेकर जाएंगे, और झरमर बर से मेहू लिया हैं, धीरे झरमर झरमर जब वर्षा होने लगेगी और जब वसुदेव जी और कृष्ण भीगने लगेंगे, तब उसी समय वह शेष जी आते हैं और छाता बनकर वसुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। वो शेष और कोई नहीं, वो बलराम है। बलराम जी का भाव है कि भले लीला की दृष्टि से मैं बड़ा भाई बनकर आया, लीला में भले मैं बड़ा भाई बनकर आया, लेकिन तत्व से मैं छोटा हूँ और मेरा धर्म कृष्ण की सेवा, कृष्ण की रक्षा करना है। भक्तों, बलराम जी की लीला हम सुन रहे हैं, लीला के साथ साथ थोड़ा सा तत्व सुने, थोड़ी सी फिलोसॉफी भी समझना जरूरी है। बलराम जी के विषय में हमारे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कहा गया। बलराम जी के तत्व के विषय में वे कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। गाइए, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलारसहाय। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलारसहाय। श्री चैतन्य चरितामृत में बलराम जी के विषय में बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, सर्व अवतारी है, सर्वोपरि है, सुप्रीम है। परंतु उस भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय देह, उस भगवान श्री कृष्ण के एक्सपांशन, उस भगवान श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप साक्षात श्री बलराम जी हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जब कोई लीला करने की इच्छा होती है, भगवान श्री कृष्ण को जब कुछ भी करने की इच्छा होती है, तो वे अपने आप से कुछ नहीं करते, वे बलराम को प्रकट करते हैं और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी इस धरती पर थे, तो दो व्यक्ति का झगड़ा होने लगा और झगड़ा करते हुए कहने लगे कि कृष्ण बड़े हैं, तो कोई कहने लगे
बलराम बड़े हैं। बोले बलराम बड़े भाई हैं इसलिए बलराम बड़े हैं, बोले कृष्ण तत्व बड़ा है इसलिए कृष्ण बड़े हैं। जब इस प्रकार से झगड़ा करने लगे तब यह बात शिल प्रभुपाद के पास गई और प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी आप ही बताइए कि कृष्ण बड़े हैं या बलराम बड़े हैं। तब प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण इज अ वाइट बलराम एंड बलराम इज कृष्ण इज अ ब्लैक बलराम एंड बलराम इज अ वाइट कृष्ण। अर्थात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण जो है वो काले बलराम है और बलराम जी जो है सफ़ेद कृष्ण है। तो कुल मिलाकर श्रील प्रभुपाद जी ने जिज्ञासा का समाधान किया, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, केवल रंग का अंतर है। बलराम जी सफ़ेद हैं, कृष्ण काले हैं, दैट्स ऑल। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र का, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि स्वरूप एक है, केवल शरीर अलग है। तो एक ही स्वरूप, शरीर अलग। बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के 5 रूप में सेवा करते हैं। पहला रूप संकर्षण रूप से बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, अर्थात भगवान का धाम, जैसे हम आध्यात्मिक जगत जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, गोलोक वृंदावन कहते हैं, ये वैकुंठ, ये गोलोक वृंदावन का निर्माण है। ये वैकुंठ गोलोक वृंदावन का मेंटेन करना, उनको उनका ध्यान रखना, उनको सजाना, ये सारा कार्य बलराम जी करते हैं। और दूसरा, इस धरती पर चाहे व्रज हो, वृंदावन, गोकुल या द्वारिका हो, इन सारे धामों का निर्माण और इन सारे धामों का अस्तित्व बलराम जी के द्वारा होता है। ये पहला कार्य है बलराम का। बलराम जी का दूसरा कार्य कारणोदकशाही विष्णु के रूप में, बलराम जी जो है महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और इस संसार का निर्माण करते हैं। तीसरा, गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा अपनी नाभि से कमल प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। चौथा, शिरोदकशाही विष्णु के रूप में इस संसार का ध्यान रखते हैं। और पांचवा, अनंत शेष के रूप में अपने मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं। कुल मिलाकर भक्तों ये अन्य कहीं नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम एक्सपांशन है बलराम। कृष्ण से सबसे पहला स्वरूप प्रकट होता है, वो है बलराम। ध्यान से सुनिएगा। फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस चतुर्व्यूह से महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। और शिरोदकशाही विष्णु से परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। हमारा ये जो शरीर चल रहा है, क्योंकि आत्मा है और आत्मा को शक्ति देने वाले परमात्मा, ये परमात्मा कौन है? शिरोदकशाही विष्णु, जिसके स्रोत बलराम जी है। और वही शिरोदकशाही विष्णु अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं। नरसिंह, वामन, वराह, राम, ये अनेकों अवतार जो हैं ये शिरोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ ये देवी देवता, ये जो भी हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये शिरोदकशाही विष्णु से प्रकट होता है। और बलराम जी के विषय में और एक महत्वपूर्ण बात, हम लोग ये जो भागवत पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत के फाउंडर, ये भागवत समझने की और बोलने की शक्ति प्रदान करने वाले श्री बलराम जी हैं। आज हमारे पास जो भागवत हैं, ये भागवत सूत गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और सूत गोस्वामी और कोई नहीं, बलराम प्रसाद है। बलराम जी के प्रसाद ही है श्री सूत गोस्वामी। सो भक्तों, यदि हमें भागवत समझना है, पढ़ना है, लिखना है, क्योंकि बिना भागवत से भगवान को नहीं समझ पाएंगे,
तो बलराम जी से बल प्राप्त करना चाहिए, बलराम जी की शरण में जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है, सहस्त्र विस्तरण जार फणार मंडल। बलराम जी अनंत शेष के रूप में सहस्त्र फैन है, और उस सहस्त्र फैन से बलराम जी भगवान के गुण को गा रहे हैं, भगवत लीला को, भगवत कथा को, भगवत कीर्तन को गा रहे हैं। और ऐसे बलराम जी की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं, भागवत को समझ सकते हैं। भक्तों, लीला कुछ ऐसी है कि बलराम जी तीर्थाटन करने लगे, तीर्थ यात्रा में गए, और तीर्थ यात्रा करते करते ऐसा भी वर्णन है कि बलराम जी जगन्नाथपुरी में पहुँचे। जब बलराम जी जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो वे जगन्नाथ जी का दर्शन अंदर जाकर नहीं किए, क्योंकि बलराम जी ने देखा कि यहाँ पर अन्य मंदिरों में तो राधा कृष्ण होते हैं, अन्य मंदिरों में रुक्मणी कृष्ण होते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा है। मतलब मेरा विग्रह, मेरी मूर्ति इस मंदिर में है, और कृष्ण के साथ मैं अपने आप को सेवा करते हुए देख नहीं पाऊंगा। लीला में भले मैं बड़ा हूँ, लेकिन तत्व से मैं छोटा हूँ, और मेरे सामने मेरी पूजा ये ठीक नहीं है। सो इस आचरण से बलराम जी अंदर जाकर प्रणाम नहीं किए, दर्शन नहीं किए, और उसी तीर्थाटन के क्रम में तीर्थ करते करते नैमिषारण्य में पहुँचे। आज भारत में लखनऊ से 80-90 किलोमीटर दूर ये स्थान है नैमिषारण्य। बलराम जी नैमिषारण्य में पहुँचे, और वहाँ पर नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत, नाम है रोमहर्षण और जाति है सूत। सो रोमहर्षण सूत हजारों ऋषि मुनियों को पुराणों की कथा सुना रहे थे, और ऋषि मुनि बड़े आनंद से सुन रहे थे। और उसी समय जब कथा चल रही थी, उसी समय बलराम जी वहाँ पर पहुँचे। बलराम जी को अपने सभा में आए हुए देखकर सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, केवल उम्र में ही नहीं, गुणों में यदि कोई बड़ा है, भक्ति में यदि कोई बड़ा है, ज्ञान वैराग्य में यदि कोई बड़ा है, ऐसा व्यक्ति यदि हमारे पास आए तो उनका रिस्पेक्ट करने के लिए हमें अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। और विज्ञान भी कहता है कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमारे प्राण ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उस ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्राणों को रोकने के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। यदि हम खड़े न हो तो वो प्राण का धक्का मस्तिष्क में लगता है और हमारी आयु, हमारी उम्र घट जाती है। सो कुल मिलाकर बड़े व्यक्ति को देखकर स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए। तो बलराम जी को नैमिषारण्य में देखकर अन्य सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन रोमहर्षण सूत जी खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि धर्म संकट में थे। धर्म संकट ये था कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, व्यासपीठ की मर्यादा है, और मैं कैसे खड़ा हूँ। तो इस प्रकार से वे खड़े नहीं हुए। बलराम जी ने देखा, अब देखिए इस कथा को हमें ध्यान से समझना होगा। बलराम जी ने देखा, इसका एक पक्ष ये है, बलराम जी ने देखा कि ये प्रवचन कर रहा है, ये कथा कर रहा है। प्रवचन करने वाला यदि स्वयं ही आचरण न करे, हैं, प्रवचन में जो बोल रहा है वो स्वयं ही अपने जीवन में न उतारे, तो सुनने वाले लोग उसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं। बलराम जी को ये अच्छा नहीं लगा। संसार में क्या होता है कि उसी व्यक्ति की बात हमें समझ में आती है, या उसी व्यक्ति की बात को सुनकर हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं जो व्यक्ति वो बात अपने जीवन में अप्लाई किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आचरण न करे और केवल बोलता रहे तो उसकी बात को कोई स्वीकार नहीं, सुन लेंगे लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके पास एक महिला आई। वे कथा कहते थे कि एक बार एक महिला किसी साधु के पास आई और कहा कि मेरा बेटा बहुत चॉकलेट खाता है, उसके दांत सड़ गए हैं,
डॉक्टर ने मना किया है लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा है, सो गुरुजी आप इनको समझाइए, ये मीठा खाना बंद कर दे, चॉकलेट खाना बंद कर दे। तो उससे मंदिर के साधु ने कहा कि एक काम करो, इसे तुम रविवार को मेरे पास लेकर आना, मतलब 2-5 दिन के बाद मेरे पास लेकर आना। महिला चली गई, 2-5 दिन के बाद आई और उस साधु ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और इतना ही कहा कि देखो बेटा, चॉकलेट नहीं खाते, दांत सड़ जाएंगे, कष्ट होगा, दर्द होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सुनकर उस बच्चे ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया, मीठा खाना बंद कर दिया। चमत्कार हो गया। वो महिला आई, प्रणाम किया, थैंक यू, धन्यवाद किया, लेकिन प्रश्न पूछा कि आपने मेरे बेटे को केवल इतना ही कहा कि मीठा मत खाना, चॉकलेट मत खाना। अब जब इतना ही कहना था तो जब मैं पहली बार आई तब बता देते, 2-5 दिन के बाद क्यों मुझे बुलाया? तब उस साधु ने इतना ही कहा कि जब पहली बार आप मेरे पास आई थी तब मैं भी चॉकलेट खाता था। जब पहली बार आप मेरे पास आई तो मैं भी चॉकलेट खाता था, और मैं चॉकलेट खाऊं और दूसरों को मना करूं तो इससे वे दूसरा अपने जीवन में इस बात को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा और फिर मैंने यह बात तुम्हारे बेटे को बताई, इसलिए तुम्हारा बेटा अपने जीवन में उसे आचरण किया। बलराम जी गुरु तत्व है। बलराम जी ने देखा कि ये शास्त्र के उपदेश तो दे रहा है, लेकिन यह उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार रहा है। इसलिए बलराम जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया और बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को मारने के लिए निर्णय कर लिया। बोले ऐसे वक्ता समाज में मात्र बोझ है, ऐसे वक्ता समाज को सुधारने का नहीं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। व्यासपीठ पर बैठकर बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं और जीवन में उस वैराग्य के नाम पर कुछ नहीं होता है। केवल शास्त्र के श्लोकों को याद कर लेना, श्लोकों को रट लेना और श्लोकों को बोल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भले कोई श्लोक ना आए, केवल एक श्लोक भी आता हो लेकिन वह जीवन में उतर जाए, ये बड़ी बात है। नीति में ऐसा भगवान कहते हैं कि यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। मलई पर्वत पर चंदन मलई पर्वत का चंदन रियल गोल्ड से भी अधिक मूल्यवान होता है। तो मलई पर्वत के चंदन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। गधों के ऊपर वह चंदन रखते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। वे गधे अपने पीठ पर उस भार का तो एहसास करते हैं कि भाई वजन है, लेकिन उसे चंदन की महिमा नहीं पता होती। वे चंदन की महिमा को नहीं जानते हैं कि यह चंदन कितना कीमती है। सो भगवान इस दृष्टांत से हमें सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के श्लोक को, शास्त्र के भजन कीर्तन, शास्त्र को जानता हो लेकिन जीवन में न उतारे तो उस गधे की तरह है। जैसे वह गधा इतना कीमती चंदन उठा रहा है लेकिन वो जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक उसी प्रकार हम वेदों के, शास्त्रों के बोझ को उठा रहे हैं, जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए बलराम जी ने कहा कि साधु जो है ना वो आचार्य होना चाहिए। आचार्य माने अपने आचरण से सिखाए। भगवान रामचंद्र ने क्या किया? भगवान रामचंद्र ने ज्यादा उपदेश, फिलोसॉफी नहीं झाड़ी। भगवान रामचंद्र ने जो भी सिखाया अपने आचरण से सिखाया। तो साधु वो है, सच्चा संत वो है जो अपने आचरण से, आचरण ही सबसे बड़ा उपदेश माना जाता है। तो बलराम जी ने देखा कि ये रोमहर्षण सूत प्रवचन तो बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं कर रहे हैं, और ऐसे वक्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसी समय बलराम जी ने एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर उस रोमहर्षण सूत के ऊपर ये मारा, धड़ से मस्तक अलग हो गया। रोमहर्षण सूत की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। और सभा में आप विचार करो, कोई व्यासपीठ पर बैठकर मेरी तरफ प्रवचन कर रहा हो, कोई कथा सुना रहा हो और कथा में कोई बंदा आए और सीधा गला ही खच करके उड़ा दे तो हल्ला तो मच ही जाएगा।
हल्ला मच गया और सारे ऋषि मुनि जो थे बलराम जी को कोसने लगे कि मुश्किल से एक वक्ता मिला था और लॉकडाउन के समय में कथा सुना रहा था बेचारा गला फाड़ फाड़ के, और उसको भी आपने खच करके गला उड़ा दिया है? अब हम लोग वक्ता को कहाँ से ढूंढेंगे, कौन हमको प्रवचन सुनाएगा? बलराम जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। ये रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं जिसका नाम है उग्र श्रवासूत। वो भी उस सभा में बैठे थे, छोटी उम्र कम थी। बोले मैं उग्र श्रवासूत को वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, उसे कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके शरीर में शक्ति संचारित करता हूँ। और बलराम जी की कृपा से उसी समय देखते ही देखते वेदों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान और उग्र श्रवासूत के हृदय में प्रस्फुटित हो गया। सो बलराम जी की कृपा से रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवासूत भागवत को प्राप्त किए, भागवत को हृदय में प्रकाशित किए, और फिर वे उग्र श्रवासूत व्यास मंच पर बैठे और जो हम भागवत आजकल सुन रहे हैं वो सारी भागवत सुनाए। तो उग्र श्रवासूत श्रीमद् भागवत को हमें सुनाए, भागवत को प्रस्तुत किए। किसकी कृपा से? बलराम जी की कृपा से। बलराम जी ने यदि आशीर्वाद न दिया होता तो उग्र श्रवासूत भागवत न सुनाते। और भागवत कैसी? शौनक जैसे बड़े बड़े, भृगु, अंगिरा, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सभा में बैठे थे। तो हम भी उग्र श्रवासूत की तरह भागवत को समझना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं और भागवत को बोलना चाहते हैं, इसे गाना चाहते हैं, तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। बलराम जी की कृपा से, बलराम जी बल के स्रोत हैं, बलराम जी बल के, शक्ति के, पावर के जनरेटर हैं। और भक्ति में हमें बहुत बल चाहिए तो बलराम जी हमें वह बल दे सकते हैं और उस बल से हम भक्ति में और भागवत में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ इस कथा का एक पहलू। अब इस कथा का दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं। लोग, देखिए इतिहास में जो भी होता है, एक तो होता है लोक शिक्षा के लिए, तो समाज में, लोक में शिक्षा देने के लिए बलराम जी ने ये लीला रची और रोमहर्षण सूत का वध कर दिया। लेकिन भक्तों, इससे आंतरिक बात ये थी कि रोमहर्षण सूत जो थे वो भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। और बलराम जी ने देखा कि ये रोमहर्षण सूत हैं, इतनी कथा बोल रहा है, इतनी कथा बोल रहा है, अपना पूरा जीवन साधुओं की सेवा में लगा दिया है। बलराम जी ने सोचा कि ये रोमहर्षण सूत वैकुंठ में भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहिए। और भगवत धाम में वही जा सकता है जिसके मन में भगवान का स्मरण हो। भगवत गीता में लिखा है, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, मृत्यु के समय में हमारी जैसी मति होती है, दूसरा जन्म वैसा मिलता है। तो मृत्यु के समय यदि मति भगवान में लगी हो तो हमें दूसरा जन्म भगवत धाम में या भगवत प्राप्ति हो सकती है। बलराम जी ने सोचा कि ये रोमहर्षण सूत भगवत कथा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और इतनी अच्छी सेवा करके साधु संतों को भगवत भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं, इनका उद्धार होना चाहिए। और फ्यूचर में इनका उद्धार हो सके न हो सके, मैं अभी ही इनका उद्धार कर दूंगा। भक्तों, ये हमारा अनुभव है कि भगवान में मन अन्य समय पर लगे या न लगे, लेकिन जब प्रवचन करते हैं, जब कथा बोलते हैं, तब तो पूर्ण रूप से भगवान में मन लग जाता है। ये वाणी भी लगती है, आँख, कान, नाक, सारी इंद्रिय भगवान में केंद्रित होती हैं जो कथा बोलता है। तो बलदेव जी ने देखा कि ये रोमहर्षण सूत कथा बोल रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है। इस समय यदि उनके प्राण निकल जाए तो सीधे वे भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बलराम जी ने उस समय रोमहर्षण सूत का वध किया और भगवान के धाम को प्राप्त कराया। सो दोनों पहलू हमारे जीवन में समझने लायक हैं, जीवन में उतारने लायक है। सो इस प्रकार से बलराम जी की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। बलराम जी एक ऐसे तत्व है जो 5 रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। अब देखिए, यशोदा जो है ना,
कृष्ण की सेवा केवल वात्सल्य रस में ही करती है, केवल कृष्ण मेरा बेटा है वात्सल्य भाव में। और ये मधुमंगल श्रीदाम सुदाम ये जो सखा है वो केवल साख्य रस में ही कृष्ण की सेवा करता है। राधा रानी और अन्य गोपियाँ केवल माधुर्य रस में ही सेवा करती हैं। लेकिन बलराम एक ऐसे तत्व है जो शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य पांचों रसों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो एक बलराम एक तत्व होकर ये पांचों रसों में कृष्ण की किस प्रकार से सेवा करते हैं। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला पूर्वे जैन तीन भावे व्रजे के लखेला। बलराम जी की महिमा बताते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला पूर्वे जैन तीन भावे व्रजे केल खेला। एक तत्व है, एक व्यक्ति है, लेकिन अन्य अन्य रसों में। पहले हमने ये जाना कि 5 रूप में भी कृष्ण की सेवा करते हैं और अब 5 रस में कृष्ण की सेवा करते हैं, 5 भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। सो प्रथम बलराम जी का प्रथम भाव है, एक है शांत रस। पहले तो रस को समझ लीजिए। शांत रस माने अपनी ओर से कुछ नहीं, यदि कोई व्यक्ति सेवा लेना चाहे तो वो स्वयं आगे बढ़े और आगे आकर उसे इस्तेमाल करे, उसे यूज करे। जैसे बलराम जी शांत रस के द्वारा व्रज के लता पता के रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण की पादुका के रूप में कृष्ण जो खड़ऊ पहनते हैं, जो पादुका पहनते हैं, वो बलराम का स्वरूप है। बलराम स्वयं पादुका बन जाते हैं कृष्ण के लिए। और छत्र के रूप में कृष्ण जो छत्र धारण करते हैं वो स्वयं बलराम का स्वरूप है। इवन जब कोई मंदिर बनता है और मंदिर की जो गर्भगृह की जो दीवार होती है वो दीवार भी बलराम का स्वरूप मानी गई है। वो दीवार शांत रस शांत भाव में ठाकुर जी की सेवा करती हैं बलराम के रूप में। अब बलदेव भाई के लिए काम की बात आ रही है। और बलराम जी की सेवा शांत रस में कौन करता है? ये जो मंजीरा होता है, करताल जो होता है, जो मृदंग होता है, जो ये संगीत वाद्य होते हैं, ये बलराम के स्वरूप है। इसलिए जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम सेवा के लिए उठाते हैं तो हमें राइट हैंड से ही स्पर्श करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए उसे उठाकर सबसे पहले मस्तक पर धारण करें और फिर उसे उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भगवत सेवा में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट बलराम जी के स्वरूप हैं। कौन से स्वरूप हैं? बलराम जी शांत भाव में, शांत रस में इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो प्रथम हुआ शांत रस, शांत भाव। अब आपके लिए, आप सब अपने हो इसलिए कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान का जो विग्रह, जो मूर्ति होती है ना, तो वहाँ एक रेलिंग होती है। उस रेलिंग जो होती है, बॉर्डर रेलिंग, तो हम लोग कभी कभी उस पर ऐसे हाथ देकर, ऐसे टेका देकर भगवान को देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं। भक्तों, वेद में लिखा है कि मंदिर की वो जो रेलिंग है वो भी बलराम का स्वरूप है। इसलिए हमें उसके ऊपर भी हाथ नहीं देना चाहिए। रिस्पेक्टफुली वहाँ एक डिस्टेंस रखकर भगवान को आदर से दर्शन एवं प्रणाम करना चाहिए। ये बलराम का स्वरूप। भक्तों, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। कभी कभी हम करना चाहते हैं धर्म, लेकिन हो जाता है अपराध, ये ज्ञान नहीं होने के कारण। इसलिए यदि यह ज्ञान हो तो हम धर्म को सुचारू ढंग से निभा सकते हैं। सो बलराम जी शांत रस से इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं।
तत्पश्चात बलराम जी वात्सल्य रस से सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव, दास्य भाव ले लेते हैं। कृष्ण के चरण दबाकर, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण को भोजन खिलाकर बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर बलराम जी वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। वात्सल्य माने एक माँ अपने बेटे की जैसे सेवा करती हैं। जब भी ब्रज में गाय और बछड़े चराने जाते हैं, कृष्ण यदि यमुना में कूदे तो बलराम उसे रोकते, कृष्ण रुको, दूर नहीं जाना है, गहरे पानी में नहीं जाना है, ज़्यादा स्नान नहीं करना है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, धूप में नहीं रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो वात्सल्य रस में इस प्रकार बलराम जी कृष्ण की रक्षा करते हैं। और फिर साख्य रस में सखा बनकर वही बलराम, कभी वात्सल्य तो वही बलराम कभी सखा बनकर कृष्ण के साथ खेलते हैं। लिखा है, वृष एला कृष्ण सने माथा माथी रण, कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन। तो कभी कभी कृष्ण और बलराम दोनों आपस में खेलते हैं, खेल खेल में झगड़ा भी करते हैं। और खेलने के बाद वही बलराम जब कृष्ण थक जाते हैं तो दास्य भाव में वह बलराम कृष्ण के चरणों को दबाते हैं। भक्त एक स्वरूप हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रसों में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और वही बलराम माधुर्य भाव में, अर्थात अनंग मंजरी बनकर माधुर्य भाव में गोपी का रूप धारण करके कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेती हैं। सो पांचों रस, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, पांचों रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। और इसके प्रमाण श्रीमद् भागवत में देखे गए हैं। श्रीमद् भागवत में साख्य रस में किस प्रकार से सेवा करते हैं, तो एक समय की बात, कृष्ण और बलराम गाय बछड़े चराने के लिए वन में गए और सखाओं ने कहा कि कृष्ण आज हमें भूख लगी है। और बाजू में ही एक बहुत सुंदर वन है और उस वन का नाम है ताल वन। और उस ताल वन में बहुत सारे ताल फल, अब तो बहुत सुंदर ताल वन है और हजारों ताल के वृक्ष हैं। और ताल पक जाते हैं और पक कर नीचे गिरते हैं, फट जाते हैं और उसकी सुगंध कई दूर तक आती है। पेट में भूख लगी है, बाजू में ताल वन है और ताल फल खाने का मन हुआ है। तो कृष्ण ने कहा चलो चलते हैं। बोले ऐसे कैसे जाएंगे? उस ताल वन में एक बहुत बड़ा असुर रहता है और उस असुर का नाम है धेनुकासुर। भक्तों, ये असुर के पूर्व जन्म की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में है। महाबली दैत्य सम्राट महाराज बलि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था साहसिक। बलि महाराज, असुरों के सम्राट बलि का पुत्र हुआ साहसिक। आप समझ सकते हो कि बाप इतना धनी है, इतना पैसे वाला है, और एक धनी बाप की बिगड़ी हुई संतान थी साहसिक। ये साहसिक क्या किया, 10,000 स्त्रियों को लेकर गंधमादन पर्वत के ऊपर गया और 10,000 स्त्रियों का नृत्य, नाच इत्यादि वो करने लगा। अनेकों प्रकार के कुकर्म पाप करने लगा। अब स्वयं पाप करता तो कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 स्त्रियों का नाचना गाना, आजकल डीजे वीजे में जो होता है ना, इस प्रकार से चलने लगा। और उसी समय वहाँ पर उसी गंधमादन पर्वत की तलेटी में दुर्वासा ऋषि ध्यान कर रहे थे। और इसके इस प्रकार से स्त्रियों के साथ नाचना गाना, शराब पीना, ये करना वो करने के कारण दुर्वासा ऋषि का ध्यान भंग हुआ। और दुर्वासा ऋषि ने उसे मना किया। बार बार मना करने पर भी ये नहीं माना। बोली ये हमारा स्थान है, ये हमारी जगह है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तू गधे की तरह, मैं बार बार बोल रहा हूं फिर भी तू नहीं समझ रहा है। वहां पर दुर्वासा ऋषि ने श्लोक कहा कि यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज्जति य तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित नैश्व अभिज्ञेषु स एव गो खर। खर माने गधा। यस्य आत्मबुद्धि, ये हम लोगों के लिए भी समझने लायक है। दुर्वासा ऋषि, और यह बात भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि यस्य, जिस व्यक्ति की आत्मबुद्धि माने शरीर में ही बुद्धि है। देखो, शरीर का ध्यान रखना चाहिए।
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के सारे प्रयास करने चाहिए, लेकिन 24 घंटा शरीर के पीछे ही नहीं पड़े रहना चाहिए। शरीर एक नौका है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को सजा कर रखे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को सजाकर इसे काम लेना चाहिए। कोई व्यक्ति के पास कार है और कार को सजाए, कार को धोए, कार को डेकोरेट करे, अच्छी बात है, लेकिन उस कार का इस्तेमाल भी होना चाहिए। कार केवल गैराज में पड़ी रहे और सजाते रहे तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका ध्यान रखे, शरीर को स्वस्थ रखे, लेकिन शरीर से काम लेना चाहिए, और वह काम है भगवान का भजन। जिस भगवान ने यह देह, यह शरीर दिया है, उनका भजन, उनकी सेवा, ये शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परंतु यदि कोई व्यक्ति शरीर में मैं बुद्धि है और शरीर को ही सजाने में पड़ा है, तो श्लोक में लिखा है कि यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के 3 धातु से यह शरीर बना है। वो 3 धातु कौन सी हैं? कफ, पित्त और वायु, इसे धातु कहते हैं। तो कफ, पित्त, वायु से त्रिधातु के आत्मबुद्धि ये शरीर बना है, और बस अपने घर को ही वे श्रेष्ठ मानता है, अपनी जन्मभूमि को ही उत्तम मानता है, और बस साल भर रामनवमी है या कृष्ण जन्माष्टमी है इसका कोई पता नहीं, लेकिन अपना हैप्पी बर्थडे टू यू वह होटल में और लाखों खर्च करके मनाता है। इस प्रकार की जिसकी बुद्धि है, भागवत में कृष्ण और यहाँ दुर्वासा ऋषि उसे गधा कहते हैं। जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन मनाने का भी तरीका हमें भागवत, गीता और रामायण सिखाती है। भक्तों, कृष्ण का जब जन्म हुआ तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को घर पर बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, कीर्तन कराया, भजन कराया, भोजन खिलाया, गौ माता को गायों का दान करवाया और गौ माता के पंचामृत से अभिषेक कराया। ये होता है जन्म। और आजकल बच्चों के जन्म कैसे मनाए जाते हैं? आप सब तो समझदार हो, लेकिन आजकल बाहर में बच्चों के जन्मदिन एक तो होटल में जाएंगे, जो नहीं खाना चाहिए ऐसे अभक्ष्य पदार्थों को खाएंगे और खिलाएंगे, और फिर क्या होगा? फिल्मों के गाने होंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। भक्तों, एंजॉय करना ये मनुष्य का अधिकार है, सुख, प्रसन्न, सुखी होना अधिकार है, लेकिन किसी जीव को दुखी करके। और दूसरा, मुझे एक बात पर तो बड़ी हंसी आती है कि फिर वो केक बनाते हैं। ये केक की परंपरा भारत में बहुत चली है, एक केक बनाते हैं और फिर उसमें मोमबत्ती डालते हैं। अब बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, तो 10 मोमबत्ती डालेंगे और उस 10 मोमबत्ती को जलाएंगे। फिर बाप अपने बेटे को कहेगा कि बेटा, जीवन में जो थोड़ा बहुत उजाला है उसको भी फू 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 करके उसको बस अंधकार कर दे। वेद हमको सिखाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। वेद कहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, और हम लोग जन्मदिन के अवसर में बच्चों को क्या सिखाते हैं? जो प्रकाश है उसका अंधकार कर दो, जो थोड़ा बहुत जीवन में प्रकाश है, उजाला है, उसको भी अंधकार कर दो। तो भक्तों, ये शास्त्र, ये वेद नहीं सिखाता। खैर, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति केवल शारीरिक बुद्धि में फंसा हुआ है उसे भागवत और दुर्वासा ऋषि गधा कहते हैं। सो दुर्वासा ने कहा बलि महाराज के पुत्र साहसी को कि तू केवल शरीर में पड़ा रहा है, केवल शारीरिक बुद्धि है, मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तुझे शरीर में ही पड़े रहना है और शारीरिक भोगों में ही तुझे मस्त रहना है, तो मनुष्य बनने की क्या जरूरत, तू गधा बन जा। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तू गधा बन जा, और ये देखते ही देखते गधा बन गया। अच्छा खासा बंदा गधा बन गया। अब गधा तो बना, तो वो जो स्त्रियां थी, अब गधे के साथ कौन रहेगा? स्त्रियां चली गई और ये गधा दुर्वासा के चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दुर्वासा ने कहा वचन निकल गया सो निकल गया, गधा तो बन ही गए हो, लेकिन क्योंकि तुम मुझे प्रार्थना कर रहे हो, रियलाइजेशन हो रहा है, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से होगा। और भक्तों, वही गधा तालवन में आकर बैठा। कंस ने
उस धेनु का सुर, वो गधा धेनु का सुर बना, धेनु का सुर। और कंस ने उसे ताल वन में रखा था। और धेनु का सुर अकेला नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने ही जैसे बहुत सारे शक्तिशाली गधों के साथ उस ताल वन में रहता था, वहाँ पर अपना अधिकार जमा कर रखा था। न वो ताल फल को खुद खाता था, न दूसरों को खाने देता था। और कृष्ण के सखाओं ने कहा, हे राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्बर्हण इति विदोरे सुमहद वनम ताल सम अलंकृतम। हे राम हे राम हे बलराम, ताल फल खाने का मन हुआ है। बलराम ने कहा चलो गधा होगा तो उसके घर का देख लेंगे, बड़े बड़े गधे आते हैं जाते हैं। कृष्ण और बलराम नाचते हुए गाते हुए कूदते हुए हैं, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। वो सखा गाते, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। सो इस प्रकार से गाते हुए कूदते हुए तालवन में पहुंचे। और बलराम जी ने देखा कि नॉर्मल साइज का गधा नहीं है। बलराम जी ने देखा कि साइज बड़ी है, इसलिए बलराम ने कृष्ण को पीछे कर। देखो, मैं ये बताना चाहता हूं कि बलराम जी कृष्ण की कैसे रक्षा करते हैं। बलराम जी ने देखा कि ये गधा साइज में बड़ा है, बेचारे मेरे छोटे भाई के साथ मुठभेड़ होगी तो कुछ, कृष्ण तू पीछे ही रहना, तू आगे मत आना। और दूसरा बलराम जी ने क्या देखा कि ये धेनु का सुर जो है बलि महाराज का बेटा। अब मैं आपको याद कराऊं, बलि महाराज के पिता का नाम विरोचन, और विरोचन के पिता प्रहलाद महाराज। ये ध्रुव प्रहलाद की जो कथा सुनते ना, ये वही प्रहलाद। तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए साहसिक जो गधा बना था, जो धेनु का सुर था। जब भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार धारण किया, ध्यान से सुनिए, कृष्ण ने नरसिंह अवतार धारण किया, तब प्रहलाद को कहा था, प्रहलाद तेरे बाप को मैंने मार दिया, लेकिन अब वरदान देता हूं, तेरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो भगवान ने वरदान दिया था, प्रहलाद तेरे कुल में किसी को नहीं मारूंगा। और प्रहलाद के कुल में ही ये धेनु का सुर पैदा हुआ। ये धेनु का सुर प्रहलाद के कुल में। तो बलराम ने ये भी देखा कि कृष्ण ने वरदान दिया है कि प्रहलाद के कुल में वो किसी को मारेगा नहीं, इसीलिए मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है। और ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज का गधा है, बेचारे कृष्ण को ठीक नहीं रहेगा, इसलिए बलराम जी आगे आए। अब तो श्लोक के अनुसार तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बलराम जी तालवन में पहुंचे, और तालवन में पहुंचकर सबसे पहले अपनी मुष्टिका बनाई, और एक मुष्टिका से उन्होंने एक ताल के वृक्ष के ऊपर ऐसे मारा। एक ताल का वृक्ष जो होता है ना भक्तों, वो कोकोनट ट्री की तरह होता है, नारियल के ट्री की तरह लंबा चौड़ा। तो एक मुष्टिका मारी और ताल का वृक्ष नीचे गिरा। जैसे ही ताल फल गिरा और सारे ताल फल ऐसे बिखर गए, दूसरा मारा, तीसरा मारा, ये वृक्ष के गिरने की आवाज धेनु का सुर को आई। और धेनु का सुर ने देखा कि मेरे वन में आज तक कोई आने की हिम्मत नहीं किया, और आज ये बच्चे आए हैं। गधे का रूप था धेनु का सुर, और दूर से गधे होते ना ऐसे पांव हिलाकर रनिंग लेकर आते हैं, दूर से धेनु का सुर रनिंग लेकर आया बलराम जी को मारने के लिए। लेकिन बलराम जी थोड़े से साइड में हो गए और ये सीधा आगे चला गया। फिर दूर से रनिंग लेकर फिर से आया, बलराम जी साइड में हो गए, आगे चला गया। अब बलराम जी ने क्या टेक्निक की, गधे जो होते ना, गधे लात मारते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन गधे पीछे से लात मारते हैं। वो आगे जाते हैं और पीछे की जो लात होती है वो ऐसे पीछे मारते हैं। तो ये धेनु का सुर ऐसे दौड़ कर आता था और पीछे से बलराम जी को लात मारने गया। तो बलराम जी ने अपने एक हाथ से दोनों पाँव को, धेनु का सुर के दोनों पीछे के पाँव को पकड़ा, और ये घुमाया, घुमाते घुमाते ऐसा घुमाया कि घुमाते घुमाते ही प्राण निकल गए और बलराम जी के अंदर चले गए।
और घुमाकर उसने ऐसा फेंका तो एक साथ सैकड़ों ताल फल के वृक्ष गिर गए। और अन्य धेनुकासुर के जो अनुचर थे, बहुत सारे गधे, वो सारे गधे वन बाय वन आने लगे और बलराम जी उनके चरण को पकड़ पकड़ कर उठाकर गोल गोल घुमाने लगे। जब गधों की क्वांटिटी बढ़ गई तो कृष्ण ने सोचा मेरा भाई अकेला है, अब कृष्ण भी फील्ड में आ गए। भगवान कृष्ण भी आए और बड़े गधों को बड़ा भाई, छोटे गधों को छोटा भाई। अब टेक्निक तो पता चल गई थी कि गधे के 2 पांव पकड़कर घुमा घुमा कर फेंकना है, तो दोनों भाई उन गधों को घुमा घुमा कर फेंकने लगे और धेनुकासुर और सारे उनके असुरों का वध कर दिया और वह ताल वन जो है असुरों से मुक्त कर दिया। और व्रजवासियों के लिए, उस गोप सखाओं के लिए सुंदर ताल फल की वहाँ पर योजना कर दी। सो कहने का अर्थ यह है कि बलराम जी कृष्ण को साख्य रस में भगवान श्री कृष्ण की रक्षा और सेवा करते हैं, और एक वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। भक्तों, 2 लीला ऐसी है जिस 2 लीला में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को अपने साथ लेकर नहीं गए। अब क्रम कैसा होता था मैं आपको बताऊं कि रोज सुबह भोर में 4-5 बजे सारे सखा कृष्ण के द्वार पर आ जाते थे और कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण चलो अब गाय और बछड़े चराने के लिए जाना है। सारे सखा जल्दी पहले सखा जगते थे और सारे सखा भगवान कृष्ण को जगाते थे। कैसे जगाते थे? हे जागने तू जादवा, कृष्ण गो वालिया, तुझ विना धेनुमा कौन जाशे, हे जागने तू जादवा। जय हो कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण रोज सखाओं के साथ ब्रज में, वृंदावन में गाय बछड़े आदि चराने के लिए जाते थे। दो घटना ऐसी हुई, 2 दिन ऐसे हुआ। उस 2 दिन में कृष्ण बलराम को साथ में लेकर नहीं गए। बलराम जी को योग निद्रा में सुला दिए या कुछ भी हुआ, कृष्ण साथ लेकर नहीं गए। और वो 2 बड़े भारी दिन थे, एक कालिया दमन और दूसरा दावाग्नि पान। तो कहने का अर्थ ये है कि बलराम जी कृष्ण की रक्षा वात्सल्य रस में करते हैं और इसीलिए कृष्ण बलराम को इस 2 लीला में साथ में लेकर नहीं गए। कृष्ण ने सोचा कि मुझे कल कालिय नाग का दमन करना है और यदि बलराम मेरे साथ होगा, मुझे यमुना में दूर स्नान करने नहीं देता है तो कालिया का दमन कैसे करने देगा, क्योंकि बलराम जी वात्सल्य रस में हैं, मुझे दूर जाने नहीं देते। तो एक कारण, और दूसरा कारण कृष्ण ने सोचा कि बलराम जी शेष हैं और कालिय भी नाग हैं, यदि कालियों को मारूंगा तो कहीं इसको दुख न लग जाए, क्योंकि दोनों एक परिवार के, मतलब दोनों एक टाइप के। और तीसरा कृष्ण ने यह सोचा, भक्तों ये कालिय दमन लीला जो है ना, बलराम जी के जन्मदिन के दिन हुई। उस बलराम जी के जन्मदिन के अवसर में बलराम जी को गिफ्ट दी थी ये कालिय दमन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने, ये 2 दिन पहले ही यह लीला हुई, इसलिए मैं आपको स्मरण करा दूं। बलराम जी के जन्मदिन के दिन कृष्ण को कालिय को मारना था। कृष्ण ने दिन भी परफेक्ट चुना, बोले बलराम के जन्मदिन के दिन मैं ये कालिय नाग का दमन करूंगा तो होगा क्या, क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन होगा तो उस दिन बलराम जी के हाथों से गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा होगी, विधि विधान कर्मकांड होगा। तो इस विधि विधान के कारण बलराम घर पर रहेंगे और बलराम घर पर रहेंगे और मैं वहाँ पर मेरा सारा काम तमाम कर दूंगा।
क्योंकि वो कालिय को मारना है। और कालिय की रक्षा बलराम ने ही की थी। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। स्वयंभू मनवंतर में भृगुवंश में एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिसका नाम था वेदशिरा ऋषि। वेदशिरा ऋषि विंध्य पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और कई समय बीत गया और कुछ समय के बाद वेदशिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान पर दूसरे ऋषि आए जिसका नाम था अश्वशिरा ऋषि। और अश्वशिरा ऋषि आकर तपस्या करने लगे। जब ये तप करने लगे तो इसको डिस्टर्ब होने लगा। तो वेदशिरा ऋषि ने अश्वशिरा ऋषि को कहा कि भाई और कोई स्थान दुनिया में नहीं है, वहाँ जाकर तपस्या करो, यहाँ पर मत आओ, ये मेरा स्थान है। बोले यहाँ कोई आपका नाम लिखा है कि ये आपका स्थान है? ये आपका एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी 7/12 का, उसमें नाम आपका पेपर है कि ये आपका है? कुछ भी है, आपका स्थान है। मैं भी भजन कर सकता हूँ, तुम भी भजन कर सकते हैं। बोले नहीं, मैं पहले यहाँ था इसलिए मेरा स्थान है। वेदशिरा ऋषि ने, अश्वशिरा ने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और अश्वशिरा ऋषि ने वेदशिरा ऋषि को कहा कि सांप की तरह फुफकार मार रहे हो और मुझे दूर भगा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सांप हो जाओ। तो वेदशिरा कम थे। वेदशिरा ऋषि ने अश्वशिरा को कहा, तू मुझे श्राप दे रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। जब से आए तब तक कौवे की तरह कां कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता, तू कौवा हो जा। एक दूसरे के ऊपर श्रापाश्रापी हुई। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए थे तो दोनों भगत भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसने मुझे श्राप दिया मैं सांप हो जाऊं, और वो दूसरा कहने लगा इसने मुझे श्राप दिया मैं कौवा हो जाऊं, क्या करें? भगवान विष्णु का श्राप तो दोनों को भुगतना होगा, लेकिन क्योंकि आप मेरी शरण में आए इसलिए आशीर्वाद देता हूं कि तुम सांप तो होगे, लेकिन मेरे चरण जिस दिन तुम्हारे मस्तक पर पड़ेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वो कौवे ने कहा, प्रभु मेरा भी कुछ कर दीजिए, आपने इसके मस्तक पे तो हो गया मेरा। तो कौवे को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम त्रिकालदर्शी होंगे, उत्तम ज्ञानी होंगे और संसार के लोग तुम्हें काकभूषणी के नाम से जानेंगे। तो अश्वशिरा ऋषि जो थे वो काकभूषणी बने और वेदशिरा ऋषि कालिय नाग बने। और कालिय नाग बनकर ये रमणक द्वीप में रहने लगे। ये रमणक द्वीप बहुत सुंदर द्वीप है और ऐसा माना जाता है कि आज न्यूजीलैंड के बाजू में, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड के बाजू में जो फिजी है, फिजी जो है उसे रमणक द्वीप कहते हैं। तो बड़े रमणीय स्थान रमणक द्वीप में ये सर्प रहता था और गरुड़ जी के साथ इनकी दुश्मनी हो गई। गरुड़ जी के साथ ये कालिय नाग का बहुत झगड़ा हुआ। अब इसके पीछे भी एक कथा है कि कालिय नाग की माँ जिसका नाम था कद्रु और गरुड़ जी की माता जिसका नाम था विनीता, ये कद्रु ने गरुड़ जी की माँ विनीता के साथ ठग किया था, कपट किया था और कपट करके अपने वहाँ दासी बना कर रखा था गरुड़ जी को और उनकी माता को। और उस दासता से मुक्त होने के लिए जब गरुड़ जी ने कहा तो कहा स्वर्ग से हमें अमृत ला कर दो, और गरुड़ ने अमृत ला कर दे दिया, अपनी माँ को और सबको उनके बंधन से मुक्त किया। लेकिन उस दिन से गरुड़ जी सर्पों के शत्रु हो गए। जहाँ सर्प देखते हैं तुरंत उठाकर खा जाते हैं, जहाँ सर्प देखते हैं उठाकर खा जाते हैं, क्योंकि याद था कि हमको इनकी चाकरी करनी पड़ी, इनकी माँ ने हमको बंधन में बांध कर रखा था। सर्पों को खाने लगे, सर्पों का वंश मिटाने के ऊपर तुल गए। सर्प देखा नहीं, गरुड़ ने खाया नहीं। सारे सर्प परेशान और गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए नहीं तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, आपकी सर्पों की सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने सुलह की, सर्पों को बुलाया, गरुड़ को बुलाया और वरिष्ठ ब्रह्मा ने बीच का रास्ता निकाला कि देखो गरुड़ जी, हम मानते हैं कि आप गरुड़ हो और गरुड़ का भोजन सर्प होता है, जीव जीवस्य जीवनम। गरुड़ सर्प खाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम, प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन आप ऐसे इतनी स्पीड से सांपों को मत खाओ, इतनी स्पीड यदि लगाई ना
तो 2-5 महीने में ही सांपों का वंश खत्म हो जाएगा। महाराज थोड़े से धीरे हो जाओ। बोले धीरा? बोले हम एक सिस्टम बना देते हैं, ये सर्पों के जो परिवार है उस प्रत्येक परिवार से प्रति अमावस्या के दिन एक सर्प तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसे खा लेना और अपना जीवन बिता देना। तो हर अमावस्या के दिन सर्पों के परिवार से एक एक सर्प तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सर्पों ने कहा हमें मंजूर है। गरुड़ ने कहा तो मुझे भी मंजूर है। तो अब क्या हुआ, प्रत्येक अमावस्या के दिन सर्पों के फैमिली से एक एक परिवार से एक एक सर्प गरुड़ के पास जाता और गरुड़ जी उसे खाते। ये करते करते कालिया नाग का टर्न आया। जब कालिया नाग का टर्न आया तो कालिया नाग ने ये बात नहीं मानी। बोले मैं अपने परिवार से किसी को न भेजूंगा और न मैं जाऊंगा। जब गरुड़ जी ने देखा तो गरुड़ जी स्वयं कालिया नाग के पास आए और कालिया नाग और गरुड़ का घमासान युद्ध हुआ। यद्यपि कालिया में बहुत विष था, लेकिन गरुड़ ने कालिया नाग को खदेड़ा और खदेड़ते हुए रमणक द्वीप से लेते 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 कालिया भागा। लोकांतर में जाते जाते अंत में कालिया नाग अनंत शेष, जो बलराम जी का अवतार है, अनंत शेष के शरणों में जाकर बैठ गया। अनंत शेष पाताल में है, जो ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं। तो अनंत शेष भी एक सर्प हैं, कालिया भी एक सर्प हैं। सर्प के चरणों में गिर गया और अनंत शेष की प्रार्थना स्तुति करने लगा। और अनंत शेष ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे कालिया, तुम एक काम करो, व्रज में वृंदावन जाओ और यमुना में तुम अपना डेरा डाल दो, यमुना में रहो, वहां ये गरुड़ नहीं आएगा। बोले कैसे? यमुना में गरुड़ तो सब जगह जा सकता है, ब्रज में यमुना में क्यों नहीं आएगा? बोले मैं कहता हूं नहीं आएगा। बोले इसके पीछे कारण तो बता दो, मैं तो जाऊंगा, कारण बता दो। बोले कारण, शौभरी ऋषि जब तपस्या कर रहे थे यमुना में और गरुड़ जी एक मछली को खाने के लिए जब वहाँ से मछली को लेकर ऊपर उड़े और मछली ने शौभरी ऋषि को निवेदन किया मेरी रक्षा करो, तब शौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया था गरुड़ को कि तुम इस स्थान पर नहीं आओगे तो मेरे श्राप से मर जाओगे। तो शौभरी के श्राप से शापित होने के कारण गरुड़ जी ब्रज में यमुना में नहीं आएंगे। तो अनंत शेष के कहने पर कालिया नाग व्रज वृंदावन में यमुना में जाकर बैठा था और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस कालिया नाग का आतंक बढ़ गया है और फिर उनका जल पीकर जब गौवे मरने लगी, गौ माता मरने लगी, ब्रजवासी मरने लगे, तब कृष्ण से नहीं रहा गया और बलराम जी का जन्मदिन ही चुना। जिस दिन बलराम का जन्म था और वहाँ पर बलराम जी विधि विधान में बिजी थे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस बहुत बड़े कदम के वृक्ष पे ऊपर चढ़े। विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है, कदम के वृक्ष पर चढ़े और उस कालिया रथ में कूदे। गोप ग्वालों ने रोका, नहीं कृष्ण नहीं कृष्ण, वहाँ कालिया रहता है। कृष्ण कूदे और जो कालिया रथ का जल आकाश में उछला, उस कदम के वृक्ष को टच हुआ, एसिड की तरह वह वृक्ष जलकर राख हो गया। और ऐसे विषैले जल में कृष्ण गए। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर लिखा है कि कृष्ण जब पहुंचे तो कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि इतना सुंदर बालक आया है। पहले तो ऐसा लगा कि बेचारा नहा रहा होगा, यमुना में स्नान कर रहा होगा और गिर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो गिराने के लिए आया था। और नरसिंह मेहता ने कालिया नाग की पत्नी के मुख से जो शब्द निकाले हैं अद्भुत। हे जड़ कमल छाड़ी जाने बाळा, स्वामी मारो जागशे ने मारशे, એને બાળ હત્યા લાગશે, હે જળ કમળ છાડી જાને બાળા. કહે રે બાળક માર્ગ ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વળાવ્યો, નિશ્ચલ તારો કાળ
લખૂટ્યો, અહીંયા તે સિદ્ધને આવ્યો, હે જળ કમળ छाड़ी जाने बाड़ा। नरसिंह मेहता ने बुलवाया। नाग कन्या कहती है कि बालक दिखने में इतना सुंदर है, तू इतना कोमल है, तू हमारे पति को जानता नहीं है, सो रहा है, ये तेरा सौभाग्य है, यदि ये जग गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा बालक, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ पर क्यों आया है। तब कृष्ण कहता है, નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો। क्या कहता है? નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો, મથુરા નગરીમાં જુગતું રમતા, નાગનું શીશ હું હાર્યો, हे जल कमल छाड़ी जाने वाला। लेकिन वो नाग कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं कोई रास्ता भूल के नहीं आया हूं, मैं कोई नहाते हुए गिर के नहीं आया हूं, मैं तेरे पति को मिलने के लिए आया हूं, मुझे देखना है तेरा पति है कैसा, क्या ये क्या कर क्या लेगा। तब नाग कन्या कहती हैं कि भाई ये हमारा पति बहुत खूंखार है और कृष्ण आप इतने सुंदर हो, हैं, कृष्ण की सुंदरता को निहार रही है। रंगे रूडो रूपे पूरो, दिशत कोडिलो कामनो, तारी माताए केटला जन्म्या, तेमा तू अलख माणियो, हे जल कमल छाड़ी जाने। वो नाग कन्या कहती है कि हम जानती नहीं तुम कौन हो, लेकिन दिखने में इतने सुंदर हो, इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, यहाँ से चला जाओ। कृष्ण ने कहा जाने के लिए नहीं आया, उठा तेरे पति को। बोले हमारे पति को नहीं उठा सकते क्योंकि ये कालिया है, यहाँ से तुम चले जाओ नहीं तो ये कालिया तुमको मार देगा। जब कालिया नाग की पत्नियों ने नहीं जगाया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को ऐसे थपाट मारी, कालिया जगा और धमासान कृष्ण और कालिया नाग के बीच में युद्ध। मुझे जो आपसे कहना है, बलराम जी की महिमा, जब कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध हो रहा था, ब्रजवासियों को पता चला, सारे ब्रजवासी दौड़ कर आए और यशोदा मैया तो आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रही हैं, ब्रजवासी कूदने जा रहे हैं। बोले कृष्ण यदि नहीं है तो जीने से क्या मतलब, हम भी मर जाएंगे सब लोग। उस समय बलराम जी ने अपने हल को खींचा और लंबा किया और सारे ब्रजवासियों को रोका कि भाई रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृष्ण यदि बलराम को छोड़कर नहीं आए होते तो सारे ब्रजवासी मर जाते। और भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि बलराम जी ने उस समय ब्रजवासियों को प्रवचन किया। जो समझ रहे हो ना कृष्ण को, ऐसा नहीं है। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय स्वयं भगवान है। कृष्ण तत्व के विषय में बलराम जी ने बताया। लेकिन बलराम प्रवचन करते जा रहे और वहाँ पर कृष्ण बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलराम जी मन में कृष्ण को कह रहे, कृष्ण जल्दी आ जा, मैं मेरा प्रवचन कितना खींचूं कितना कि तुम जल्दी आ जाओ, तो ये लोग मर जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कालिय नाग के ऊपर नृत्य करते हुए वहाँ से बाहर निकले। सो कुल मिलाकर भगवान राम, बलराम और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से सुंदर ब्रज में लीला करते हैं और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं। कथा आई है तो बलराम जी के विवाह की कथा अंत में बता दूं। बलराम जी का विवाह आनर्त देश के सूर्यवंश के राजा रेवत की कन्या के साथ हुआ था। रेवती जिसका नाम था, सुंदरता इतनी थी कि उनके जैसा पुरुष कोई संसार में नहीं था। ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा कि युग के युग बीत गए, जल्दी जाओ और द्वापर युग आ चुका है, द्वारिका में रहने वाले बलराम के साथ विवाह कराओ। महाराज आनर्त, महाराज रेवत ने
अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कराया। ऐसी सुंदर कथा भी है कि रेवती जी की हाइट बहुत बड़ी थी, बलराम जी छोटे थे। बलराम जी अपनी पत्नी के साथ ऐसे बात करते थे, आज भोजन में क्या बनाया है। घर पर तो मैनेज कर लेते थे, लेकिन शादी पार्टी में जाते थे तो लोग बहुत हंसते थे। बलराम जी को एक दिन अच्छा नहीं लगा, अपना हल रेवती की यहाँ पर कंधे पर रखा और यूँ खींचा तो अपने हाइट के बराबर हो गए। तो आपके घर पर भी जिसकी हाइट ज़्यादा हो और कम करनी हो तो बलराम की स्तुति करनी चाहिए, उनकी कृपा से सब ठीक ठाक हो जाता है। खैर, तो रेवती जी के साथ विवाह हुआ। भक्तों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, नित्यानंद प्रभु गुण महिमा अपार है, बलराम प्रभुर महिमा अपार, बलराम जी की महिमा अपार है, सहस्त्र वदन शेष नाही जाय पार। सहस्त्र सहस्त्र मुख भी मिल जाए फिर भी बलराम जी की महिमा को हम शेष नहीं कर सकते, अंत नहीं कर सकते। ऐसे बलराम जी की लीला कथा श्रवण करने का अवसर हम सबको इन दिनों में प्राप्त हुआ। बलराम जी के जन्म के अवसर पर बलराम जी की लीला कथा और भगवान राधा कृष्ण की प्रेममयी जुलन यात्रा को सुनने का अवसर मिला। आप सभी भक्तों ने इसे बड़े भाव से प्रेम से श्रवण किया। आप सभी भक्तों का हृदय से मैं आभारी हूँ। मैं बहुत ऋणी हूँ कि आप लोगों के उत्साह अनुग्रह से ही दास कुछ बोलने के लिए यहाँ पर हाजिर होता है, समर्थ होता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कथा के आयोजक हमारे सुहद, हमारे बलदेव भाई और भगवती माता जी और उनके पूरे परिवार को। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी परिवार में कोई एक सत्कर्म करना चाहता है तो दो जन उसे रोकने वाले होते हैं कि भाई एमा तो सेवा कराती हशे, एमा जवातु हशे, एमा करातु हशे। लेकिन ऐसे भगीरथ कार्य उन्हीं के घर पर हो सकते हैं। ऐसे भगीरथ कार्य वही कर सकते हैं जिनके घर में एकता है, जिनके घर में आपस में एकता है, प्रेम है, सहयोग है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा बलदेव भाई, भगवती माता, कि તમારો परिवार एक साथे रहे, તમારા બાળકો તમારી સાથે રહે, તમારા પરિવારમાં ભગવાનની કૃપા બની રહે, પ્રેમ બન્યો રહે, ખૂબ ભગવાન તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરે, ભગવાન તમને ખૂબ આપે અને ખૂબ સેવા કરો, ખૂબ ભક્તિ કરો અને જીવનને ધન્ય કરો। આપનો ધન્યવાદ। कथा आयोजन करने वाले, सुंदर तरीके से ये प्रस्तुत करने वाले हमारे राधा गोविंद गौशाला, अमित नारायण प्रभु, गोविंद टीवी, आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, शिल प्रभुपाद के, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री दाऊजी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।